वेनेजुएला के बाद अब किसकी बारी? वेनेजुएला 303 अरब बैरल तेल का भंडार, लेकिन आज वही तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अमेरिका ने ना कोई लंबी जंग लड़ी, ना जमीनी फौज उतारी, एक सटकीय सैन्य ऑपरेशन और देश का राष्ट्रपति अमेरिका की हिरासत में। यही है ट्रंप की नई युद्ध नीति। सीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और अब वेनेजुएला, हर जगह एक ही पैटर्न, लक्षित हमला, तेज एक्शन और तुरंत एग्जिट। अमेरिका अब वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। लंबी जंग नहीं, लंबा नुकसान नहीं। अब जंग नहीं, सिर्फ मिशन। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने दुनिया को चौंका दिया। मेक्सिको, ड्रग कार्टेल के नाम पर सीधी सैन्य कार्रवाई के संकेत। क्यूबा, कम्युनिस्ट सरकार को गंभीर संकट में बताया गया। कोलंबिया, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप। जब ट्रंप से पूछा गया क्या कोलंबिया में भी ऑपरेशन हो सकता है, तो जवाब आया, ये अच्छा विचार लगता है। यही जवाब आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। धमकी नहीं, संकेत। सबसे हैरान करने वाली बात, नाटो का सदस्य डेनमार्क और उसी से ट्रंप की ठन गई है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप फिर आक्रामक हैं। उनका दावा, रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी बढ़ गई है। डेनमार्क इसे संभाल नहीं पा रहा। जब उनसे पूछा गया क्या वेनेजुएला कार्रवाई का मतलब ग्रीनलैंड के लिए समझा जाए, तो ट्रंप का जवाब था, उन्हें खुद समझना होगा। यूरोप के लिए ये सीधा संदेश था। दोस्त भी सुरक्षित नहीं। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन और ट्रंप की चेतावनी, हम पूरी तरह तैयार हैं। ईरान का पलटवार, अगर संप्रभुता टूटी तो जवाब मिलेगा। क्यूबा ने दावा किया, वेनेजुएला ऑपरेशन में उसके 32 अधिकारी मारे गए। ट्रंप का बयान, मादुरो के हटने से क्यूबा की अर्थव्यवस्था और गिरेगी, तेल सप्लाई रुकेगी और दबाव बढ़ेगा। आज ये तय करना मुश्किल हो गया है, अमेरिका किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। यूक्रेन, जिसने अमेरिका पर भरोसा किया, अब वही अमेरिका रूस के ज्यादा करीब दिखता है। यूरोप, पुराने रिश्ते कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका अब नैतिकता नहीं, सिर्फ हित देख रहा है। सबसे अहम सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? वेनेजुएला भारत का अहम तेल आपूर्ति करता रहा है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा और भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही भारत को अपनी कूटनीति बेहद संतुलित रखनी होगी। वेनेजुएला सिर्फ एक शुरुआत है या फिर आने वाले दौर की झलक? ट्रंप की रणनीति ने ये साफ कर दिया है, अब जंग का ऐलान नहीं होगा, सीधा एक्शन होगा। दुनिया के लिए ये चेतावनी है और भारत के लिए सतर्क रहने का संकेत। वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक देश का सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो उस दौर की घोषणा थी जिसमें ताकत अब शब्दों से नहीं, एक्शन से बोली जाएगी, क्योंकि इस नई विश्व व्यवस्था में ताकत ही नीति है। निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब ना तो लंबी जंग होगी, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महीनों बहस चलेगी। अब फैसला होगा कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में और कभी कभी एक ही रात में। ट्रंप की अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब डिफेंसिव सुपर पावर नहीं रही, वो अब प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव पावर बन चुकी है। मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, ईरान, आज ये सिर्फ नाम है, लेकिन असल संदेश हर उस देश के लिए है जिसका अमेरिका से पुराना टकराव रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अब दोस्त और दुश्मन की रेखा भी धुंधली हो चुकी है। नाटो का संस्थापक सदस्य डेनमार्क हो गया है या फिर यूक्रेन जैसा सहयोगी। अमेरिका के फैसले अब भावनाओं से नहीं, सिर्फ फायदे के गणित से तय हो रहे हैं। यूरोप बेचैन है, लैटिन अमेरिका डरा हुआ है और एशिया सतर्क हो चुका है। भारत के लिए भी ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं, क्योंकि तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, डॉलर की चाल और सामरिक संतुलन, सब कुछ इसी बदली हुई अमेरिकी रणनीति से जुड़ा है। भारत को अब एक तरफ रणनीतिक साझेदारी निभानी है और दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कूटनीतिक स्वतंत्रता से भी बचाना है। वेनेजुएला के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला नंबर किसका, असल सवाल है कि क्या दुनिया अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां नियम नहीं, रुतबा तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। और इसी सवाल के साथ ये समझना भी जरूरी है कि ये नई विश्व व्यवस्था किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अब जंग की आहट नहीं आती, जंग अचानक उतरती है।